तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 6.16 जो कि है क्वेश्चन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का। और द क्वेश्चन इज अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन one on top of the other at 12 cm mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter, right? So what is the mass of the meter stick? तो ये जो क्वेश्चन है इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था 6.15 उसी की तरह है, बस उसमें निगेटिव मास था और इसमें हम लोगों को यूज करना है पॉजिटिव मास केस, राइट। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हाउ यू टू राइट दिस क्वेश्चन इफ यू इट कम इन योर एग्जाम, द फॉर्मेट विच यू हैव टू राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट मीटर स्ट्रिक का मतलब हुआ द स्केल दैट हैज 0 to 100 सेंटीमीटर ऑफ मार्क ऑन इट, ठीक है। उसके बाद क्वाइन वेट क्योंकि हम लोगों ने दो यूज किया है तो द क्वाइन वेट इज गोइंग टू बी 10 ग्राम, दैट इज 10 into 10⁻³ kg, राइट। एंड क्वाइन पुट ऑन 12 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। A stick balance at 45 centimeter. This means the COM, center of mass of that combined stick and coin is going to be 45 centimeter on the x-axis, ठीक है। That is the center of mass. तो यहाँ पर आपका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपका स्केल है ये वाला और उसके ऊपर कॉइन रख दिया गया है डेट इज फ्रॉम ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और द स्केल इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका जीरो दैट इज ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका क्वाइन जो है वो प्लेस्ड किया गया है एंड द स्केल इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला ऑफ द COM आपका क्या है, एक्स COM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। बट हेयर इन द केस आपको क्या करना है कि आपको एडिशन मास कॉन्सेप्ट का यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द कंबाइंड सिस्टम सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक द सिस्टम वी एज्यूम वेयर नो क्वाइन इज प्लेस्ड, राइट। एंड क्योंकि ये जो सिस्टम जो बना है वो कैसे बना है, हाउ दिस सिस्टम इज फॉर्म, आप इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, सबसे पहले एक मीटर स्केल लेना होगा और उस पर दो क्वाइन प्लेस करना होगा 12 सेंटीमीटर का। तो ये दो सिस्टम है, दो अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, और इसी के एडिशन से आपका जो न्यू सिस्टम है वो फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इसी को जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग कहते हैं एडिशन मास कॉन्सेप्ट। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब आपको कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को फाउंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इधर आपको जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद m1 that is mass of the only system 1 that is a scale in this case, and the center of mass of this scale only a scale center of mass, and that is going to be in middle, obviously. So center of mass of system 1 plus m2 mass of the other system into center of mass of the system 2। तो क्योंकि ये क्वाइन है तो सेंटर ऑफ मास इसका इसी के सेंटर पे लाई करेगा, तो डेट इज ऑन 12 सेंटीमीटर। तो here in the case it is going to be 12 centimeter। तो center of mass of system 2 plus m1 mass of system 1 plus m2 mass of system 2। ये आपका generalized formula हो गया, on the basis of you have to put all the values and you have to get the result, right। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स में आपको न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आपको क्या मिलेगा 45 सेंटीमीटर। m2 आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ द सेकेंड सिस्टम क्वाइन इज 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ kg, एंड एक्स COM दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम 1 इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा, है ना। इज इन मीटर इट इज गोइंग टू बी 0.5 मीटर, एंड फॉर एक्स system center of mass for system 2, and that is for the two coins it is going to be 12 centimeter, 0.12 meter, right। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है 0.45 आपको इस प्लेस में पुट कर देना है, m1 के जगह पे m1 ही छोड़ देना है आपको क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है, m1 दिया हुआ नहीं है, वही आपको फाइंड करना है शायद, व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्ट्रिक दैट इज यू हैव टू फाइंड। उसके बाद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम 1 है दैट इज यू हैव टू पुट, एंड सेंटर मास ऑफ द system 2 that is 10 × 10⁻³ kg, and center of mass of system 2 that is 0.12 meter by m1 plus m1 that you don't know and plus mass of the coins। यार आपको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में सारा चीज़ कन्वर्ट करना होगा और कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज यू विल गोइंग टू गेट द आंसर इन kg, अदरवाइज द
जो यूनिट है आपका अलग अलग होगा तो आंसर आने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो कि अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डेट इज़ ओनली बेसिक कैलकुलेशन। आपको इसको इधर ले जाना है, देन सॉल्व करना है, देन आपका एक ही वेरिएबल बच जाएगा, डेट इज़ m1। m1 को आपको निकाल लेना है, यही आपका नोन है। और जैसे ही आप m1 इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका m1 आ जाएगा 66। आपका m1 जो आएगा केजी में वो 0.066 आएगा, एंड डेट इज़ गोइंग टू बी 66 ग्राम। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, and that is going to be your answer, 66 gram is the weight of the meter stick, and you have to find that